वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि, जहां पर नीरस व्यक्ति भी जाकर के प्रेम रस में डूब जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की पावन भूमि में जाकर के कोई भी जंतु हो, जीव हो, वो प्रेमी बन जाता है। उद्धव जी गए, बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी। यद्यपि उद्धव जी को भागवत में भक्त ही कहा गया है। श्री सूरदास जी महाराज ने अपने पदों में उद्धव जी को ज्ञानी कहा है कि वो ज्ञानी थे, ज्ञानाभिमानी थे, लेकिन गोपियों के सम्मुख जाकर के प्रेम रस में वो भी डूब गए। श्रीमद् भागवत में तो उनको भक्त ही कहा गया, एकांतिक भक्त कहा, और भगवान के परम प्रिय हैं। और उद्धव जी महाराज जब वृंदावन की यात्रा करते हैं तो उद्धव जी महाराज भी प्रेम रस में डूब गए। ये भूमि का प्रभाव। और जब लौटे तो क्या भाव लेकर के लौटे? बोले अब तो इन भगवत भक्तों के चरण की रज मुझे प्राप्त होती रहे, क्योंकि भगवान के चरण रज से ज्यादा इन भक्तों के चरण रज का महत्व। यही भक्तमाल, भक्तों के चरण रज में हमारी विशेष निष्ठा हो, यही भक्तमाल का आश्रय है, यही भक्तमाल का भाव है। उद्धव जी लौटे तो यही कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौ शधीना यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमिज्ञाम। उद्धव जी कहते हैं अब तो हम यही आशा करते हैं कि हे भगवान, मैं वृंदावन का लता गुल्म बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, और भगवान की जो प्रेयसी गोपियां हैं ये भगवान का गुणगान करती हुई जब मार्ग से जाएं तो उनके चरण की रज उड़ करके वृक्षों पर पड़े और उन वृक्षों के रूप में मैं रहूं। ये मेरी सबसे बड़ी धन्यता हो। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा। तो वृंदावन की भूमि में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता। काशी में जाओ तो कैसे भी रहो, ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि काशी ज्ञान की नगरी है। नैमिषारण्य कथा की भूमि है, बद्रीनाथ धाम तप की भूमि, और अयोध्या ये वैराग्य की भूमि है। यहां पर तो ठाकुर ही वैरागी हैं। यहां यद्यपि भक्तों ने ठाकुर को अवध बिहारी रस रसिक ठाकुर भी अनुभव किया, परंतु मूल कथा के आधार पर विचार करें तो अयोध्या के ठाकुर तो बड़े वैराग्य हैं महाराज। जो वैराग्य अयोध्या का साम्राज्य छोड़कर बन बन भटके, लौट करके आने के बाद भी एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए वैराग्य में ही निष्ठ रहे। नारायणा श्री अवध बिहारी जी के परम कैंकर्य परायण अयोध्यास्थ श्री रंगमहल के पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम शरणदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। ये उत्सव भी साकेतवासी बड़े भक्तमाली जी महाराज श्री राम शरणदास जी महाराज का उत्सव है, और पूज्य महाराज श्री जी का नाम वही है, श्री राम शरणदास जी महाराज। और अवध बिहारी के परम संपासक रसिकों की पीठ के आचार्य हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्या के ठाकुर तो बड़े वैराग्य संपन्न हैं। राज सिंहासन पर भी बैठकर ठाकुर हमारे परम विरक्त ही रहे रघुनाथ, और उनका हृदय श्री जानकी जी के वियोग में वैराग्य में ही तपता रहा। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से श्री जी का भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं, नित्यान पायिनी नित्यान पायिनीम निरवद्याम देव देव दिव्य महिषीम। आचार्य कहते हैं कि श्री जी तो भगवान की अनपायिनी है, उनसे कभी अलग होती ही नहीं।
नित्यान पायिनीम देवदेव दिव्य महिषीम अखिल जगन मातरम अस्मन मातरम असरण्य शरण्याम शरणमहम प्रपद्ये। शरणागति गद्य में आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान की शरणागति करने के पहले श्री जी की शरणागति करनी पड़ती है, तभी भगवान की शरणागति सफल होती। अगर श्री जी की शरणागति नहीं हुई तो भगवान की डायरेक्ट शरणागति करो, वो सफल नहीं हो। पहले तो श्री जी की शरणागति, और जब श्री जी की शरणागति आचार्य चरण ने कर ली, भगवान की शरणागति नहीं हुई, पहले श्री जी की शरणागति हुई, तो श्री जी ने ही आश्वस्त कर दिया आचार्य को, अस्तुते तयैव सर्वम संपत्स्यते। तुम्हारी शरणागति से ही तुम्हारा सब कुछ सिद्ध हो जाए। अस्तुते तयैव सर्वम संपत्स्यते। तो श्री जी के शरणागति के बाद ही भगवान की शरणागति होती। और श्री जी, इसीलिए भगवान सोचते हैं कि कोई हमारी शरणागति करने आए और श्री जी हमसे दूर रहे तो उसकी शरणागति ही अधूरी रह जाएगी। इसलिए ठाकुर जी श्री जी को सदा अपने पास ही रखते हैं, उनके हृदय में ही श्री जी रहते हैं, कहीं दूर जाती ही नहीं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन मातरम। जगत जननी भगवती श्री जी सदा भगवान के हृदय में ही विराजमान रहती हैं, कभी भगवान से उनका वियोग ही नहीं होता। परंतु लीला में श्री जी के वियोग का दुख भगवान अनुभव करते हैं, और परम वैराग्य में भगवान का स्वरूप श्री रघुनाथ जी का। आचार्यों ने कहा कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, राम जी का करुण रस तो पुटपाक के समान है। तो अयोध्या के ठाकुर जी भी परम विरागी, और ये वैराग्य की भूमि, इसीलिए यहां साधु महात्मा सब वैरागी विराग संपन्न। तो इन समस्त भूमियों का अपना अपना महत्व है। ऐसी अयोध्या पावन भूमि जहां का कण कण राम जी के चरणों से संपृक्त होकर ब्रह्ममय है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन को। ये अयोध्या की अनन्यता है, राम जी के प्रति अनन्य भाव है। हम राम जी को छोड़कर कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्यों जाएं? कोई क्या कर सकता है? राम जी से ज्यादा कुछ करने की क्षमता किसी में। इसलिए अनन्य भाव से रघुनाथ जी के चरणों में समर्पण। तो ऐसी अयोध्या की जो पावन भूमि है, इस भूमि में बैठकर भगवान के भक्तों का पावन चरित्र और भक्ति की महिमा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के साकेतोत्सव के उपलक्ष्य में, और विविध संतों का, बड़े बड़े महापुरुषों का बैठे बैठे यहां से दर्शन प्राप्त हो रहा है। कल मैंने निवेदन किया था कि श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में अपने कवित्व में कहते हैं कि भक्ति महारानी का श्रृंगार बिना भक्तमाल के नहीं हो सकता। भक्तमाल के श्रवण से ही भक्ति महारानी का श्रृंगार संपन्न होता है। और श्रृंगार क्या है? श्रद्धाई फुलेल ओ ओबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाई। श्रद्धा हो, श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ, और फिर भगवत भागवत चरित्र को सुनकर, भगवत भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन के अभिमान के मैल को छुड़ाओ। शरीर में जैसे मैल लगा हो तो कितना भी श्रृंगार कर लो, सब श्रृंगार बेकार है। पहले तो शरीर ही साफ हो जिसको श्रृंगार करना। तो मैल मिटाने के लिए कथा, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करके मैल अभिमान, मैल का अभिमान जो है इसे हम छुड़ाएं। अभिमान भक्ति का बाधक है। आचार्य कहते हैं कि जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति के 5 कांटे हैं। यद्यपि भक्ति का पथ
निरापद है। भक्ति के पथ में कोई आपद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। वेदव्यास जी तो कहते हैं कि इस मार्ग पर आंख बंद करके दौड़ो फिर भी गिरने का डर नहीं है। धावन निमीलयन नेत्रे, भक्ति के पथ पर आंख बंद करके दौड़ने पर भी पतन का भय नहीं होता। न स्खलेत न पतेत्यधा, न वो गिरता है न उसका पतन होता है। क्यों बोले? पतन उसका होता है जो ऊपर रहेगा, वही न गिरेगा नीचे। और भक्त तो पहले से नीचे रहता है भगवान के चरणों में, इसलिए उसके पतन का भय नहीं होता। और भगवान ने भी घोषणा कर दी। भगवान ने कहा मेरे भक्तों की कितनी महिमा है, मैं ही उस महिमा को बताऊं। और भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अरे ये प्रतिज्ञा तो भगवान को करनी चाहिए कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, लेकिन भगवान कहते मेरे भक्त की प्रतिज्ञा ये हो जाए तो वह भी प्रतिज्ञा सत्य होती है। भगवान ने कहा, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रनाश नहीं हो। तो भगवान के भक्तों का पतन नहीं होता, भक्ति मार्ग निरापद है। परंतु अभिमान आ जाए तो वो भक्ति थोड़ी मटमैली हो जाती, फिर तो उस मैल को छुड़ाना पड़ता। क्या मैल है? बोले जाति विद्या महत्वंच, जाति का अभिमान। हम बड़े श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हैं। विद्या का अभिमान, हम बड़े विद्वान हैं। महत्वंच, हम बड़े महनीय पद पर हैं, हमारा बड़ा महत्व है, ये अभिमान। रूप यौवन में वच, अपने रूप का अभिमान, हम बड़े सुंदर हैं। अपने यौवन का अभिमान, हम बड़े युवा हैं। तो यह अभिमान पंचैते भक्ति कंटकाः, ये भक्ति के 5 कांटे हैं। इन कांटों को अपने जीवन से दूर करें, और ये तभी दूर होगा जब हम बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते रहे, तभी ये अभिमान छूटेगा। मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। हमारी अयोध्या में एक महापुरुष हुए, हमारे स्वामी जी वो दृष्टांत सुनाया करते थे, नाम तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन दृष्टांत मालूम। श्री रंगमहल महाराज जी विराजमान हैं, इन्हीं के पड़ोस में एक आश्रम है, लोमस आश्रम, जिसको राम गुलेला स्थान कहते। वहां के पूज्य पूर्वाचार्य कोई थे, आचार्य कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बड़े विद्वान। कहीं कथा सुनने गए, जाते थे कथा सुनने। जब इस पंक्ति को सुना कि जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः, ये भक्ति के 5 कांटे हैं, अभिमान त्यागना चाहिए। तो कहीं न कहीं कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, ये वाक्य उनके हृदय में ये भी है हमारे राजेश जी, कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा। तो ये भाव उनके हृदय में कभी कभी आता था। तो मन में आया कि ये अभिमान कैसे छूटे। कथा सुनकर के लौटे तो संकल्प कर लिया कि अब आज से हम अपने को भगवान का नौकर मानकर हम भंगी ही मानेंगे कि हम राम जी के भंगी हैं, राम जी के द्वार पर झाड़ू लगाने वाले। आए और वहीं मंदिर के सामने पकड़ी का पेड़ है, चबूतरा बना है, उसी पर बैठ गए, मंदिर में गए नहीं। सेवक लोग आए, भक्त लोग आए, वैष्णव लोग आए, बोले महाराज भीतर पधारो। बोले अब तो हम यहीं रहेंगे, यहीं से दर्शन करेंगे। मार्जन करने वाले व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं प्रसाद दे देना। और फिर वहीं बैठे बैठे भगवान की सेवा करते, वहीं झाड़ू लगाते। और झाड़ू कैसे लगाते? बोले झाड़ू लेकर रात्रि के 2 बजे उठकर कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते कि रघुनाथ जी यहां से स्नान करने जाते हैं तो रास्ते में कोई कंटक न लग जाए, झाड़ू लगाते। और यही कैंकर यही सेवा भाव से करते रहे।
जब वृद्धावस्था आ गई, शरीर शिथिल हो गया, एक दिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, देर तक निद्रा में पड़े रहे, अचानक नींद खुली, देखा तारों को, अरे आज तो देर हो गया, ठाकुर जी स्नान करने चले गए होंगे, आज तो हमारी सेवा छूट गई। और दौड़ पड़े, चल पड़े और झाड़ू लगाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और ये मन में भाव कि आज तो हमारी सेवा छूट गई, और रोते रोते झाड़ू लगाते रहे। तब तक अचानक अनुभव हुआ कि सिर पर किसी ने हाथ रखा, और इतने शीतल कल कमल, शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटत शाप ताप माया। ठाकुर जी के कर कमल की विशेषता क्या है? गोस्वामी पाद कहते हैं, जिनके कर कमल में ऐसी शीतलता है कि शाप ताप माया का मेटन हो जाए, मिट जाए। ऐसे शीतल करारविंद जब सिर पर पड़े, विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई, और मुख घुमा करके जब देखा तो प्रिया प्रथम श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे, इसी अयोध्या की गली में। दर्शन हो गया महाराज, और ठाकुर जी मुस्कुराए, और ठाकुर जी जब तक वो कुछ पूछे महाराज श्री, तब तक ठाकुर जी ने स्वयं कहा, बाबा आज मुझको भी देर हो गई स्नान करने। यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त का मान रखने के लिए भगवान सदा तत्पर रहते, यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। ठाकुर जी ने कहा, आज तो हमको भी विलंब हो गया। ये अयोध्या में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए महाराज, अयोध्या के संतों का चरित्र भी एक स्वयं में बड़ा भक्तमाल है। और आपको हम संकेत बताएं, हमारे अयोध्या के श्री गोकुल भवन के पूज्य महाराज श्री परमहंस जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति भगवंत चरित करके। उसमें अयोध्या के सभी सिद्ध कोटि के संतों का चरित्र, जो उनके काल में थे और जो उनके पूर्व काल में थे, उन संतों का भी उनको खूब दर्शन हुआ अयोध्या में। और उन संतों ने आकर के उनको जो बताया वो सब उन्होंने लिपिबद्ध करके रखा। वह ग्रंथ वहां आज भी उपलब्ध है, बहुत से महापुरुषों ने देखा भी हो। उस ग्रंथ में अयोध्या के अनेक महापुरुषों का चरित्र है, जो अयोध्या के संत ऐसे हुए। आज भी वही अयोध्या है। उस दृष्टिकोण से हम देखें, अयोध्या तो वही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी तबके से अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। तुलसी तबके से अजहु जानिए, त्रेता युग में ही राम जी यहां रहे और लीला किए, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी वही भाव है। तुलसी तबके से अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। आज भी राम जी बसते हैं, और आपका वो भाव है तो आपको ठाकुर जी का इसी अयोध्या की गलियों में दर्शन हो जाए। अवध की गलियों में फिरते अपने प्रीतम यार को, अंक भर भेटा नहीं तो धिग धरा के भार को। वो धरा का भार है, अयोध्या में आकर के ये भाव न जागा। तो अयोध्या ऐसी पावन भूमि, पूज्य महाराज श्री ने उस अभिमान को कि हमारी जाति बड़ी उत्तम है, इसका त्याग किया। तो ये जाति विद्या महत्व, यह भक्ति का बाधक हो जाता। ये तब छूटे जब हम भगवान की कथा और संतों का चरित्र श्रवण करें। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया। फिर भक्ति महारानी को सुंदर शीतल जल से, सुनीर से स्नान कराओ। ये सुनीर क्या है? बोले मनन। कथा श्रवण करने के बाद कथा का जो मनन है वह बहुत आवश्यक है, वही सुनीर है। उस मनन के सुनीर से भक्ति महारानी को स्नान कराओ। कथा हम सुन लेते हैं, फिर उसका मनन नहीं करते। वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निदिध्यासन करो। मनन क्या है? बोले सुने गए विषय का बार बार चिंतन अनुशीलन, इसी का नाम मनन है। मनन सीखना है तो महाराज धुंधकारी से सीखो। अब बोले महाराज अब राक्षस ही बचा है सीखने के लिए। बोले अच्छी बात कहीं से सीख लेनी चाहिए। विद्या रत्नम दुष्कुलादपि, शास्त्र कहता है विद्या रूपी रत्न अगर किसी नीच व्यक्ति के भी पास हो तो उसे ले लेने में आपत्ति नहीं। कैसे? बोले हीरा नाली में पड़ा हो तो छोड़ दोगे?
अरे नाली में हीरा पड़ा हो तो कितना भी कचड़ा हो हाथ डाल करके व्यक्ति निकाल ले। तो विद्या रूपी रत्न, ज्ञान रूपी रत्न अगर कहीं भी है तो उसे ले लेने में कोई आपत्ति नहीं। महाराज धुंधकारी कितना मनन करता, कथा आपको मालूम है। 7वें दिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई और गांव वाले सुनते रहे, उनको मुक्ति नहीं भई। रहस्य बताया भगवान के पार्षदों ने, श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। परिणाम बोले कथा श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप तो नष्ट हुआ, कुछ पाप मिटे, लेकिन कथा का जो पूरा पूरा फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो मिला धुंधकारी को। धुंधकारी मनन करता था। व्यास जी कथा सुना करके जब चले जाएं तो बेचारा बैठा रहता था। बाकी लोग तो संसार का मनन करते थे, चलो चलो जल्दी जल्दी कुछ घास काट लें, कुछ काम कर लें, गाय को खिला लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, फिर दूसरे सत्र में कथा में जाना है। लेकिन धुंधकारी बोले वो तो बैठा बैठा सोचता था, कितनी सुंदर कथा सुनाई, भगवान के रूप का कैसा सुंदर वर्णन किया, आहा भगवान की लीला का कैसा सुंदर वर्णन किया। यही सब सोच करके वो वाणी, गोकर्ण जी की वाणी कान में गूंजती और उसकी आंखों से अश्रुपात होता। तो इस प्रकार का जो मनन व्यास जी जब रात सायंकालीन सत्र में कथा सुना करके चले जाएं तो रात भर वो बेचारा धुंधकारी सोता नहीं था। रात भर चिंतन करता था कब सवेरा होगा, कब व्यास जी फिर बैठेंगे और उनकी मंगलमयी वाणी मुखरित होगी और मुझे कथा सुनने को मिलेगी। यह सब सोचते हुए उन्हीं कथाओं का चिंतन करता रहता था। इसी का नाम मनन है, इसी को मनन कहा जाता है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि न तथा मननम कृतम, वैसा मनन सबने नहीं किया। तो कथा हम श्रवण करें, कथा श्रवण करने के बाद हम इसका मनन करें। ये मनन ही वो सुंदर जल है जिस जल से भक्ति महारानी का अभिषेक होता है, स्नान होता है। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया। स्नान कराने के बाद, स्नान करने के बाद देह पोछा जाता है किसी मुलायम सूखी वस्त्र से। मुलायम वस्त्र, कड़ा वस्त्र हो तो देह पोछ दो महाराज तो शरीर रगड़ जाएगा, खरोच हो जाएगा। सुंदर मुलायम सॉफ्ट कपड़े से देह को पोछा जाता है। कहते भक्ति महारानी को मनन के सुनीर से स्नान कराने के बाद दया के अंगोछे से, दया के उत्तरीय से भक्ति महारानी के अंग को पोछ, अर्थात हमारे जीवन में दया हो। दया जिसके हृदय में होती है उसका हृदय अत्यंत कोमल होता है। यही वो कोमल वस्त्र है जिस वस्त्र से भक्ति महारानी को स्नान करा करके पोछना है। इतनी दया हो, बोले सभी जीवों पर दया हो, किसी के प्रति निर्दय हम न हो। ये दया भक्ति का मूल है, दया धर्म का मूल है। आचार्यों ने कहा त्यजेत धर्मम दयाहीनम, वो धर्म त्याग देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। दया से हीन जो धर्म है उस धर्म का त्याग करके, तो दया परम धर्म है। सब जीवों पर हम दया करें, कहीं भी हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो, किसी जीव का अनादर न हो। महाराज महात्मा तो मच्छर भी नहीं मारता। हाँ, हमने देखा हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर, विद्यार्थी सब बैठे रहे, मच्छर अगर काटे तो विद्यार्थियों के बच्चों की आदत चट से मार दिया। स्वामी जी कहते अरे तू कैसा वैष्णव है। बड़े प्रेम से एक शब्द बोलते थे ससुरा, हे ससुरा तू कैसा वैष्णव, वैष्णव होकर के जीव हत्या करता। अरे बोले महाराज मच्छर है। अरे बोले मच्छर नहीं है, भगवान कण कण में विद्यमान है, समस्त जीवात्माओं के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। तो इस मच्छर के अंदर जो जीवात्मा उसके अंतर्यामी भी भगवान ही है। और ये क्या है, बोले भगवान की लीला है। ये मच्छर जो है ना, ये ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। ऐसे ही कहते, छोटे बच्चों को समझाने के लिए उसी तरीके से समझाए। तो पूज्य स्वामी जी कहते ये मच्छर नहीं है, ये ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। इसमें बैठ करके ठाकुर जी देखो उड़ रहे हैं जैसे हेलीकॉप्टर उड़। यही दृष्टि है जो सर्वत्र भगवान को हम देखें।
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। चौपाई तो हम गा लें, लेकिन वो दृष्टि बने कैसे, कैसे कहां किस रूप में हम भगवान को देखें, ये दृष्टिकोण कैसे बने। तो कहते हैं महाराज जी कहते थे कि उस मच्छर में भी भगवान को देखो और ये भावना करो कि ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर बना हुआ है, ठाकुर जी देखो कितना उड़ रहे हैं, किस किस रूप में उड़ रहे हैं। और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तो ईंधन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा पेट्रोल लेने आते हैं तुम्हारे पास, तो अगर ले लिया तो क्या दिक्कत है, तुमने हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। ऐसे ही हम लोगों को कहते हैं। तो ऐसी दया का भाव हो कि एक मच्छर एक मक्खी पर भी दया का भाव, यही साधुता है। कहते हैं ना, साधु चले भुइयां भुइयां चींटी बचाई फिर, पुरानी कहावत। साधु चलता है तो महाराज एक चींटी भी न मर जाए हमारे पैर से, जीव हिंसा न हो जाए। तो ये दया का भाव हृदय में हमारे जागे। तो ये दया के अंगोछे से भक्ति महारानी का अंग प्रोक्षण करें। और फिर कहते हैं नवनि बसन पन शोधों लय लगाइए। नवनि बसन, भक्ति महारानी का वस्त्र क्या है? नवनि, नवनि माने नम्रता, नम्रता, विनम्रता, दैन्य भाव, ये भक्ति महारानी का वस्त्र है। हमारे अंदर सब कुछ आ जाए और नम्रता नहीं आई तो भक्ति महारानी निर्वस्त्र है। और यही बड़ी विडंबना है, नम्रता नहीं आती, अकड़ बनी रहती। ये नम्रता जीवन में आ जाए, ये भक्ति महारानी का वस्त्र है। नम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ। कितनी नम्रता, कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन, ऐसी नम्रता, तृण से भी छोटा हम अपने को समझें, तृण से भी छोटा हम अपने को माने। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णुता हो। अमानिना मान देना, हम अमानी हो जाएं। अमानी होना बड़ा कठिन है। संत का लक्षण यही कहा, अनारंभ अनिकेत अमानी। अमानी होना बड़ा कठिन है। हमारे जीवन में मान चला जाए, मान की आकांक्षा ही न रहे। और मान की ही सब लड़ाई होती। हमारा मान कम हुआ, हम गए तो हमारा सम्मान कम हुआ, हमारा मान नहीं हुआ। बोले महाराज, हमारे आचार्यों ने तो जो अमानित्व अपने जीवन में अनुभव किया है, भक्तों ने, गोस्वामी जी महाराज क्या कहते, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। मैं तो दीन हूं। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कानू, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, नीच हूं। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं अमर याद क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसौभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन पर। अपने ऊपर इतने स्वयं अपशब्दों का अनुसंधान करते हैं कि हम तो अमर्यादित आचरण वाले हैं, क्षुद्रमती हैं, कामी हैं। कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी हूं। स्मर पर बसह, काम के परवश हूं। वंचन परह, मैं ठग हूं। ये नैत्यानुसंधान, ये विनम्रता हमारे जीवन में आए। यही नवनी भक्ति महारानी का वस्त्र है, जो भक्ति महारानी के अंग अंग को आच्छादित करता है और भक्ति महारानी उस वस्त्र को धारण करके परम शोभनीय हो जाती। फिर कहते हैं वस्त्र पहनाने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद थोड़ा सुगंधित इत्र लगा ले तो और आनंद आ जाता। तो भक्ति महारानी को इत्र लगाओ। बोले क्या इत्र है? बोले नवनी बसन पन शोधों ले लगाई। पन, पन माने प्रण। कोई भी एक साधन या नियम अपने जीवन में जरूर धारण करो। जब तक भक्ति मार्ग में व्यक्ति किसी प्रण को, किसी नियम को धारण नहीं करता, तब तक वो घसल्ली बना रहता है। ये अयोध्या का शब्द है घसल्ली।
तसल्ली का मतलब किया तो खूब पूजा किए, नहीं किया तो कुछ नहीं किए। कभी बड़ी भक्ति चटकी तो 10 माला जपे और कहीं किसी दिन 1 माला न जपे। बोले ये सब नहीं, इससे भक्ति पुष्ट नहीं होती। क्यों? बोले ये मनमुखी कार्य हो जाता। पन माने प्रण, एक संकल्प ले लो कि हम ये काम करेंगे, कोई भी सेवा, हम 1 लाख राम नाम रोज जपेंगे, फिर उसका पालन करो जैसे भी बने। प्रण करोगे तभी पालन में बुद्धि बनेगी। क्यों? बोले प्रण कर लिया है तो अब तो करना ही पड़ेगा, ना मन करे फिर भी करना पड़ेगा। तो प्रण करके, प्रतिज्ञा करके, नहीं 1 लाख, बोले 50,000 जप करेंगे, ये प्रण हो। कोई भी एक नियम जीवन में बना लो और उससे विचलित मत हो। इतना नहीं कर सकते, बोले ठाकुर जी को, शालिग्राम को नित्य अपने हाथ से स्नान कराएंगे और स्नान करा करके चरणामृत लेकर शालिग्राम जी के चरणों में 108 नाम लेकर राम जी का, रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राजीव लोचनाय नमः, शाश्वताय नमः, बालि प्रमथनाय नमः, भगवान के इन नामों का उच्चारण करके ठाकुर के चरणों में नित्य हम तुलसी समर्पण करेंगे। एक नियम, कोई भी नियम जीवन में, एक कोई नियम होना चाहिए, उस नियम में बंधना चाहिए और उस नियम का हम पालन करें, वो टूटने न पाए। यही वो सुगंधी है जो भक्ति महारानी को सुवासित कर देती। आपकी भक्ति सुगंधित हो जाएगी जब आप जीवन में कोई प्रण धारण कर ले। ये सब नहीं कर सकते। बोले महाराज हम भगवान के मंदिर में रोज झाड़ू लगाएंगे, वह भी एक नियम है, वही नियम का पालन करो। ठाकुर जी के बर्तन पारखत हम धुलेंगे, नियम से माजेंगे और ये सेवा हमारी होगी, दूसरे की नहीं होगी। ये भाव कहीं करे का कोई भी एक प्रणव। पहले महाराज साधु शाही में यही परंपरा थी। यहां बड़े बड़े वृद्ध संत बैठे हैं जिनके चरणों की हम धूल हैं। उन संतों ने अनुभव किया है अयोध्या में, किसी मठ में कोई साधु महात्मा आते रहते, भजन करते, और अगर स्थानधारी की अनुकूलता नहीं होती और ये महात्मा अब यहां न रहें तो स्थानधारी क्या करते? बोले जो सेवा उनकी रहती वो सेवा किसी दूसरे को दे दी जाती। तो वो समझ जाते थे कि अब हमारी सेवा हमसे ले ली गई, इसका मतलब है अब हमको कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। और कोई महात्मा आश्रम में रहते थे तो बिना सेवा के नहीं रहते थे महाराज। कोई सेवा मिल जाए उनको भगवान की, तब ये लगता था कि अब हमको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, अब ये नियम हम करते रहेंगे, सेवा में रहेंगे तो हमको भगवान अपने चरणों में रखेंगे। अब तो महाराज स्थिति इतनी बदल गई है, ठाकुर जी की लीला है। कोई आए महात्मा बनने, महात्मा बन करके रहे और कोई काम बता दो, महाराज दूसरे दिन सीताराम। हाँ, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो बोले हम तो रमते राम, हम तो रमते राम। आसन उठाया चल पड़े। तो महाराज कोई भी एक सेवा जो भगवान की हो, ये सेवा चाहे वो, इन सब को भजन ही कहा जाता है। भजन का मतलब केवल माला जपना नहीं है, ये भी जान लो। लोग सामान्यतया ही समझते हैं भजन का मतलब माला जपना। बोले भजन करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, 4 घंटे भजन करते हैं, तो माला जपने को ही लोग भजन समझते हैं। लेकिन भजन का मतलब है भगवान की सेवा। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता, भगवान की सेवा। तो माला जपना क्या है? बोले माला जपना सुमिरन है। सुमिरन और भजन में अंतर होता है। भगवान की सेवा करना ये भजन है, और जब भजन पूरा हो जाए, भगवान के लिए भोग बना दिया, भोग लगा दिया, सेवा कर दी, ठाकुर जी को शयन करा दिया, अब कौन सेवा है? बोले अब कोई सेवा नहीं। बोले तब सुमिरन करो। जब सेवा न रहे तब सुमिरन, और जब सेवा है तो फिर सेवा ही करते रहो। तो सेवा जो है वो भजन है। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। इसीलिए कहते हैं भजन और सुमिरन में क्या अंतर है? बोले अंतर न होता तो गोस्वामी जी ऐसा वर्णन क्यों करते?
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। दो में से एक रहना चाहिए, या तो भजन चले या तो सुमिरन चले। भजन बंद हो तो सुमिरन शुरू हो जाए, सुमिरन बंद हो जाए तो भजन शुरू हो जाए। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत। तो कोई भी एक नियम धारण करो, प्रण करो, और इस नियम का हम पालन करेंगे। यही भक्ति महारानी के शरीर में सुगंधित इत्र है। और फिर भक्ति महारानी को सुंदर आभूषण धारण कराओ। आभूषण क्या है? प्रियादास जी महाराज कहते हैं, यही भक्ति महारानी का आभूषण है। नाम जप हो, नाम जप नियम से हो, यही भक्ति महारानी के अंग पर आभूषण है। और भागवत में तो महात्म्य में कहते हैं, भागवत के महात्म्य में, कि भक्ति महारानी से के मुख से भगवान नाम उच्चरित होता रहता है। भक्ति महारानी जब आई वहां कथा में, तो कैसे आई? सूत जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का नाम लेती हुई भक्ति महारानी वहां आई। तो भक्ति मुख के मुख से नाम उच्चरित होता है, और भगवान के नाम का उच्चारण, इसको तो गोस्वामी जी ने सीधे सीधे भक्ति ही कहा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो। भक्ति के स्वरूप को नाम निष्ठा और नाम जब कोई भक्ति का स्वरूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो भगवान, और यहाँ भक्तमालकार कहते हैं कि नाम जो है ये भक्ति महारानी का आभूषण है। तो नाम निष्ठा हो। नाम निष्ठा में यह भी सावधान रहना चाहिए, किसी भी नाम को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। आजकल इसकी भी सब बड़ी भारी लड़ाई रहती है। कुछ न कुछ लोग सोचते और कहते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं। वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से विचार करो तो भगवान का नाम न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सभी नाम भगवान के दिव्य और मंगलमय हैं, और सभी नामों से भक्तों का कल्याण हुआ। हरि नाम कहने वाले का भी कल्याण हुआ, अजामिल ने नारायण नाम कहा, उसका भी कल्याण हुआ, वाल्मीकि जी ने राम के जगह पर मरा मरा कहा, उनका भी कल्याण हुआ, जिसने राम राम कहा उनका भी कल्याण हुआ। तो भगवान के सभी नाम नित्य हैं, दिव्य हैं और सभी कल्याणप्रद हैं। भगवान के सभी नाम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में एक ही भाव मानना चाहिए। और यावंत शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे, नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आचार्य चरण कहते हैं, त्रैलोक्य में जितने भी शब्द हैं वो सब भगवान के नाम ही हैं। कहाँ भगवान का नाम नहीं? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।